और इस वक्त एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। रेडिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। और आज जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है, जो संशय है, मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब सुनकर कम से कम वो जो उनके मन में दुविधा है वो दूर हो। तो डॉक्टर रवि मलिक, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। प्लाज्मा थेरेपी, जिसको पिछले साल तक जीवनदायिनी माना जा रहा था, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ रहे थे, ट्विटर पर गुहार लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, और अचानक पता चलता है कि ये कोविड प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है क्योंकि इससे मदद नहीं मिल रही। मीनाक्षी जी, मैं ये जितनी दुविधाएं लोगों की हैं ये मैं दूर करना चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इनकी दुविधाएं भी दूर करे, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की इतनी ज्यादा हाइप हो गई थी। क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, तो हर वक्त पेशेंट्स का प्रेशर रहता था, डॉक्टर साहब प्लाज्मा दो, दूसरा प्लाज्मा दो और प्लाज्मा दो। एक्चुअली क्या है कि पिछली वेव में प्लाज्मा को हमने जरूर डेफिनेटली काफी पेशेंट्स में दिया था, रिकमेंड भी किया गया था, क्योंकि ये नई बीमारी है। तो इसके ऊपर अब रिकवरी ट्रायल्स आए हैं। रिकवरी ट्रायल्स एक बहुत बड़े ट्रायल्स हैं, बहुत बड़े। इसमें 11,000 मरीजों को लगभग लिया गया था। यूके में रिकवरी ट्रायल्स हुए थे और इस ट्रायल में 2 भागों में बांट दिया था। 5,000 5,500 मरीज एक तरफ, 5,500 एक तरफ। एक तरफ तो उन्हें प्लाज्मा दिया था, एक तरफ कुछ नहीं दिया था। इसके रिजल्ट्स जो हैं बड़े ही विचित्र रिजल्ट्स निकले। इन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे उस आर्म में भी और इस आर्म में भी 29% पेशेंट्स गए, और मोर्टेलिटी उस आर्म में भी इस आर्म में भी 18% रही। तो प्लाज्मा का तो कोई बेटर इफेक्ट ही नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी स्टडी थी जो कि पिछली बार मई से चल रही थी, और अभी ये आर्टिकल लैंसेट में पब्लिश हुआ है। इसने सारे शकों, सुविधा और दुविधा सब निकाल दिया लोगों के, और क्लियर कर दिया कि प्लाज्मा थेरेपी का फिलहाल कोई रोल नहीं है कोविड के इलाज में। इसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहले भी हमारे शुरुआती दौर में भी बहुत स्टडीज हुई है, चाइना में, नीदरलैंड्स में, यूएसए में। उन्होंने प्लाज्मा का कोई ऐसा खास इसका इफेक्ट नहीं देखा गया कि ये कुछ हुआ है। लेकिन ये स्टडी एक मील का पत्थर साबित हुई, जो कि 1,000 से ज्यादा पेशेंट्स में इन्होंने किया, और क्लियर कट इसके अंदर आ गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा, नेशनल प्रोटोकॉल से भी ये हट गया, कोई डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी नहीं देगा, और जितने भी प्लाज्मा सेंटर्स अभी बने हुए हैं उनको बंद किया जाए, जो केवल कोविड के लिए बने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और लोगों को अब बिल्कुल शक्को शुबा नहीं होना चाहिए। वो बेचारे मारे मारे घूमते थे, डोनर्स को ढूंढते थे, पैसे खर्च करते थे। अब कुछ भी करने की जरूरत। ये जो बात आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैंने पर्सनली इस बात को अनुभव किया है, क्योंकि बीते 20 से 25 दिनों की भी अगर हम जिक्र करें, सोशल मीडिया पर कितने लोग हमसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज आप हमें किसी सही व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, या हमारी इस बात को आप हाईलाइट कर दीजिए ताकि हमारे पेशेंट को मदद मिल जाए। मैंने खुद ऐसे कई लोगों की रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड किया है। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता, देखिए सवाल यही है, जो इंसान दर दर भटक रहा है अपने मरीज के इलाज के लिए, उसे तो कोई भी बात बोली जाएगी, वो उसी पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा, उसके लिए वही एक बात संजीवनी है। और अभी अगर अचानक ये पता चलता है कि अब प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल ही नहीं है, तो ऐसे लोग जो प्लाज्मा थेरेपी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। देखिए, ऐसा है कि आप प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें, स्टेरॉइड्स की बात करें, ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें, आजकल ऐसा माहौल है कि अगर कोई डॉक्टर कोई रिकमेंडेशन देता है, अगर उसका ऑफ लेवल यूज भी है, तब भी पब्लिक उसको एक वरदान मान के चलती है। जहां तक कि प्लाज्मा थेरेपी का सवाल है, एम्स दिल्ली के अंदर हमने जितनी भी हमारी भी एक इंटरनल स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इनफैक्ट हमने तकरीबन 180 पेशेंट में दिया प्लाज्मा थेरेपी, और हमें कोई डेफिनेट बेनिफिट नहीं मिला। दिल्ली के अंदर कुछ डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने काफी हजारों पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी दिया। एक प्लेसिड ट्रायल भी पब्लिश हुआ करीबन 500 पेशेंट का, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। प्लस हमारे पास काफी डेटा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सरकार जो भी कुछ रिकमेंडेशन दे रही है, अगर हम वैक्सीनेशन के रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप 6 हफ्ते की जगह उसको आप 12 हफ्ते में लीजिएगा, उसको हर चीज को शक की निगाह से देखा जा रहा है। अगर हम रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसके बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप रेमडेसिविर के लिए मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं है। एंड सिमिलरली प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक बात माननी पड़ेगी कि जो कोविड का जो डिसीज है, बहुत ही कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिसीज है। पिछले साल शायद इसका कोई बेनिफिट था क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी इसके लिए। अभी हमारे पास एक वैक्सीन है,
पिछले साल इस थेरेपी को हमने ऑफ लेवल यूज दिया था कि मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप एक एंटीबॉडी दीजिएगा, जिनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है शायद उसको 1 या 2 मैक्सिमम प्लाज्मा देके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके परिणाम देखिएगा, मरीजों के रिश्तेदार 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए एक प्लाज्मा थेरेपी के लिए खर्च करते थे। उनको एक डोनर लाना पड़ता था और उसकी क्राइटेरिया होती थी, और ये कोई गारंटी नहीं है कि डोनर के अंदर उसका प्लाज्मा का जो टाइटर है मोर देन 3:5 जो हमें चाहिए वो उसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सो बहुत पेशेंट ने सफर किया है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इट्स ए वेरी गुड डिसीजन एंड वी वेलकम इट। एंड मैं सिर्फ आपके माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि सरकार जो भी कुछ डिसीजंस ले रही है, स्पेशली एम्स की जो कोविड टास्क फोर्स जो भी डिसीजंस ले रही है, उसका काफी सलाह मशवरा के बाद में हमारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, सारे जितने भी पिछले कुछ महीनों में हमारी कुछ ट्रायल्स होती है, स्टडीज होती है, उसके बाद ही हम उसको रिकमेंडेशन देते हैं।